दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आज बात करेंगे रेडियल नर्व पाल्सी के बारे में या रेडियल नर्व डैमेज के बारे में कि अगर किसी वजह से हमारी रेडियल नर्व डैमेज हो जाए या कंप्रेशन हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों इसका ख्याल मुझे इस तरह आया कि कल रात को मैं सोया हुआ था तो अचानक मेरा हाथ जो है राइट हैंड बुरी तरह सुन्न हो गया और मैंने परेशानी के आलम में जब अपना हाथ उठाया तो देखा मेरी रिस्ट ऐसे करके ड्रॉप हो गई। बहरहाल मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने अपने हाथ को ऊपर से भी यहाँ से मसाज किया और बैक साइड से भी मसाज किया और काफ़ी हद तक घुमाया भी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिस्ट जो है वो मूव करना शुरू हो गई। तो उसकी वजह ये थी कि मैं बिल्कुल एक साइड के ऊपर सोया रहा और मेरी पूरी बॉडी का वेट जो है मेरे एक साइड के ऊपर जो है वो रहा, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रती हुई रेडियल नर्व की कंप्रेशन हो गई और कंप्रेशन की वजह से उसकी नर्व सप्लाई ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से मेरी रिस्ट ड्रॉप हो गई। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एनाटॉमी आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा मैं कि आपकी जो ये बगल है जिसको हम एक्जिला कहते हैं, इसकी बैक साइड पे ब्रेकियल प्लेक्सस होते हैं। जो ब्रेकियल प्लेक्सस दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें कि उसमें बहुत सी नर्व्स और आर्टरीज होती हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेट करती हुई आपकी यहाँ से ये नर्व क्रॉस करती हुई आपके अपर पोर्शन जो फोर आर्म का है, एक्सटेंसर पार्ट ऑफ द फोर आर्म जिसको हम कहते हैं, यहाँ से होते हुए आपके इन फिंगर्स को, आपके थंब को और इन फिंगर्स को ये सप्लाई करती है। अगर ये कंप्रेस हो जाए या डैमेज हो जाए किसी वजह से तो आपकी रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं इसकी रिस्ट ड्रॉप होने की और इसकी कंप्रेशन की। एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि मैं रात को सोया हुआ था और मेरी बॉडी का पूरा वेट मेरे एक साइड के ऊपर था, जिसकी वजह से ये मेरी यहाँ से गुजरती हुई जो स्पायरल ग्रूव, इसको हम कहते हैं स्पायरल ग्रूव, ये स्पायरल ग्रूव है ह्यूमरस का, यहाँ से ये गुजरती है, यहाँ से ये कंप्रेस हो गई मेरी रेडियल नर्व, तो मेरा हाथ पूरा सुन्न हो गया और रिस्ट ड्रॉप कर गई। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी डिस्टल थर्ड पार्ट ऑफ द जो ह्यूमरस है, ये बोन दोस्तों ह्यूमरस कहते हैं, यहाँ से आपके कंधे से लेके आपकी कोहनी तक जो बोन होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं। इसका जो ये पोर्शन अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ से गुजरती हुई जो नर्व है, रेडियल नर्व, वो डैमेज हो जाती है और डैमेज होने की वजह से आपके ये पोर्शन और आपकी फिंगर्स को ये जब नर्व सप्लाई नहीं देती तो आपकी रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तीसरी वजह दोस्तों ये है कि आपका ये पोर्शन जो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गुजरती हुई यहाँ से ये नर्व आती है, ये इस पोर्शन में खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का डैमेज हो जाए अंगूठे के साथ, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ जो बोन्स होती हैं वो रेडियस सेल्ला होती हैं, यहाँ से ये जब ये डैमेज होता है किसी वजह से तो आप की नर्व सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और आपकी रिस्ट ड्रॉप कर जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर किसी वजह से आपके एक्सिलरी पार्ट में जो ये यहाँ से गुजर रही है मेन ब्रांच इसकी रेडियल नर्व की, यहाँ पे अगर आपका कंप्रेशन हो जाए या कोई चीज़ आपने यहाँ पे रखी हुई है और अचानक आप सो गए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोर्शन पे कुछ लोग ऐसे करके सो जाते हैं तो उनका ये हिस्सा जो है वो दब जाता है, तो इसकी वजह से भी कंप्रेशन हो जाता है रेडियल नर्व का और आपकी रिस्ट ड्रॉप। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत से अनट्रेंड डिस्पेंसर्स या डॉक्टर्स से भी खुदा ना खास्ता कभी गलती हो जाती है, तो वो जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्पायरल ग्रूव है जहाँ से ये गुजर रही होती है रेडियल नर्व, वहाँ पे ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत जगह है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनको कहें कि यहाँ डेल्टॉइड मसल्स है, ये वाला मसल जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाए, डेल्टॉइड मसल जो ऊपर वाला पोर्शन है डेल्टॉइड, जहाँ पे लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रग नहीं होती, कोई भी नर्व और कोई भी आर्टरी नहीं होती, तो ये प्योर मसल है, यहाँ पे लगाना चाहिए। यहाँ पे जब इंजेक्शन किस रेडियल नर्व में इंजेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। अच्छा दोस्तों, बात करेंगे अगर खुदा ना खास्ता रिस्ट ड्रॉप आपकी हो जाती है और रेडियल नर्व पाल्सी आपको हो जाती है तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है अगर आप वो करें तो आप इस बीमारी से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। उसमें दोस्तों सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें यह है कि आप कोई भी खाली ग्लास ले लें घर में और अपना हाथ इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखें और इस ग्लास को ऐसे पकड़ लें और इस तरीके से मूव करें। ये एक्सरसाइज करें
10-20 मरतबा ये एक्सरसाइज करें तो आप देखेंगे आपकी जो रेडियल नर्व डैमेज है या कंप्रेशन है किसी भी जगह पे, तो काफ़ी हद तक वहाँ उसको रिलीफ मिलेगा। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि दोस्तों आप कोई भी ये हेयर बैंड ले लें और आपकी जो ये पोर्शन है जहाँ पे ये फिंगर्स को सप्लाई नहीं गई, नर्व सप्लाई डैमेज हुई हुई है, उन फिंगर्स को यहाँ पे इसके अंदर रख के आपने बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये एक्सरसाइज करनी है। जब ये एक्सरसाइज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो उंगलियों को निकाल के आप ये एक्सरसाइज करें। जब ये एक्सरसाइज करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो रेडियल नर्व है उसका कंप्रेशन काफ़ी हद तक बेहतर होगा और वहाँ से नर्व सप्लाई जो वो बेहतर होती जाएगी आपकी। अब तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उसमें यह है कि दोस्तों आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच करना है, ऐसे करके, इस तरह ये ऐसे करके स्ट्रेच करना है। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो गई, ऐसे करके एक्सटेंड करना। अच्छा दोस्तों, एक और एक्सरसाइज ये है कि आप ये ग्लास ले लें या बॉल ले लें, उसके ऊपर अपने हाथ को इस तरीके से आगे और पीछे लेके जाना है, ये ऐसे करके, और अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करना है, ऐसे करना है और आगे पीछे लेके जाना है। इससे भी आपको बहुत बेहतरी आएगी आपकी। इसके लिए आप ग्लास भी ले सकते हैं या कोई भी बड़ी बॉल ले सकते हैं जिसको आप पकड़ के ये एक्सरसाइज करें। अच्छा दोस्तों, पांचवी एक्सरसाइज ये है कि आपने अपनी बैक साइड के ऊपर, कमर की बैक साइड के ऊपर अफेक्टेड हैंड जो आपको खुदा ना खास्ता अगर ये हाथ है तो उसको बैक साइड पे लेके क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। आपने क्लॉकवाइज आपने उस हाथ को आपने घुमाना है, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अच्छा दोस्तों, छठी एक्सरसाइज ये है कि आपने खड़े हो जाना है और अपने हाथ को पेंडुलम की तरह बिल्कुल फ्री करके ना बिल्कुल नीचे की तरफ लटका देना है। लटकाने के बाद उसको आपने 8 बनाना है, ऐसे करके, ऐसे 8। हाथ आपका बिल्कुल नीचे होगा, आप खड़े होंगे और नीचे झुके हुए होंगे और आप 8 बनाएंगे, 8। तो इससे आप देखेंगे आपकी ये पोर्शन और ये पोर्शन पे जो है वो ज़ोर पड़ेगा आपके मसल्स के, और तो आपकी कंप्रेशन जो है काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का और काफ़ी हद तक आपको इससे आपको मदद मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर आप इस मर्ज़ का शिकार हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसको शेयर भी करें और काफ़ी मेहनत से हम ये वीडियोस बनाते हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।